ready to go? Yes. Yeah, we start. Yeah. Good afternoon, coaches, and good afternoon, colleagues, friends. कोचेज इसलिए मॉर्निंग में नारायण सर ने कहा कि बेटर देन ए ट्रेनर द कोच इज ए परफेक्ट वर्ड। वो इसलिए कि कोच जब हम क्रिकेट में देखते हैं तो कोच वही ड्रेस पहन के प्लेयर्स के साथ में खेलता है, उनको पता नहीं चलता कौन कोच है, कौन प्लेयर है, या कौन ट्रेनर है, कौन ट्रेनी है। जब हम साथ में चलेंगे तो एक बेटर कॉम्बिनेशन बनता है। अभी हमारे मित्र ने, मिस्टर रॉय ने बात की मोटिवेशन के बारे में। पंकज जी ने स्किल डेवलपमेंट पे बात की। करीब करीब सभी ने बैंकिंग पे बात की। मैं बैंकिंग से इतर बात करता हूँ। जब मैं क्लास में जाता हूँ तो मेरा फोकस बैंकिंग तो हम पढ़ाते ही हैं और पूरे हमारे हफ्ते भर के प्रोग्राम चलते हैं तो पूरे हफ्ते हमको बैंकिंग ही कराना होता है। मेरा फोकस रहता है डेवलपमेंट ऑफ द कैंडिडेट। हरवंश राय बच्चन साहब की 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ कि बैठ जाता हूँ अक्सर जमीन पे, मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है, ना गिला है ना शिकवा है कोई, क्योंकि आप लोगों की दुआ से ही मेरी जिंदगी चलती है। आजकल एक ट्रेंड जैसा चल रहा है, मैं देखता हूँ लोगों से जब पूछता हूँ कि कैसे हो दोस्त, कैसे हो, तो कहते हैं कट रही है, चल रही है। तो ये नेगेटिव एटीट्यूड है, वो नेगेटिव एटीट्यूड लोगों में बहुत अंदर तक चला गया है। अक्सर कर आप देखते होंगे लोगों के, छोटे लोगों के एटीट्यूड की बात करें, आप देखते होंगे एक रिक्शे वाले को आप कभी देखते हैं, रिक्शे वाला जब निकलता है तो उसके पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। क्या मेरी कभी इच्छा होती है रिक्शे वाले को देख के मैं रिक्शा खरीद लूं, इसका रिक्शा बहुत खूबसूरत है? कभी मस्तीज के पीछे आपने लिखा देखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? ये बात है एटीट्यूड की। जब हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमको सब कुछ सिखाया जाता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, त्रिकोण, चतुष्कोण, समकोण। नहीं सिखाया जाता तो एक ही चीज है जो सिखानी चाहिए, दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। दोस्तों, अगर सृष्टि बदलनी है तो दृष्टि को बदलना होगा। अगर मुझे सृष्टि बदलनी है तो दृष्टि को बदलना होगा। एक बार एक टीचर ने बड़ा अच्छा मेथड अपनाया बच्चों को यह बताने का कि दृष्टिकोण कैसे बदला जाए। बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने एक फ्रॉग लिया और फ्रॉग जो होता है वो एम्फीबियस कैटेगरी में आता है और दुनिया में करीब करीब 4000 प्रजातियां एम्फीबियस की पाई जाती हैं। एम्फीबियस को कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है। कोल्ड ब्लडेड से मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू वेदर अपना टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। तो उन्होंने बच्चों को यह समझाने के लिए कि आई होप हिंदी सबको आती होगी और आप समझ रहे होंगे, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो मैं अपनी भाषा में समझा सकता हूँ। तो टीचर ने जो तरीका अपनाया, उन्होंने एक फ्रॉग लिया और उसको जार में डाल दिया, जार के नीचे बर्नर लगा दिया और बर्नर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाते गए। चूंकि एम्फीबियस था, उसको एडजस्ट करने की आदत थी, एडजस्ट करता रहा। पानी और गर्म हुआ, उसने और एडजस्ट किया, पानी फिर खौलने लगा, उबलने लगा पानी। अब फ्रॉग को लगा कि अब सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो गई है, तो उसने कोशिश की कि छलांग लगा के बाहर निकला जाए, जो जार था उसमें से छलांग लगा के बाहर निकला जाए। परंतु ऐसा हो नहीं सकता, उसकी सारी जो क्षमता थी वो एडजस्ट करते करते खत्म हो गई। आखिर में फ्रॉग मर गया। तो जो टीचर थे उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों इस फ्रॉग को किसने मारा? तो छोटे बच्चे थे, उन्होंने बताया सर आपने मारा फ्रॉग को, ये तो निकल जाता, आप बर्नर का वॉल्यूम बढ़ाते गए, वो ज्यादा गर्म हो गया पानी और मर गया। जिंदगी में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम जब प्रॉब्लम्स आती है हमारे साथ में तो हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करते जाते हैं। जितना आप ज्यादा प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट करेंगे प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती जाएगी और एक दिन प्रॉब्लम वो फ्रॉग की तरह होगी, आखिर में हमको मर जाना पड़ेगा। मर जाना पड़ेगा मतलब प्रॉब्लम हमसे बड़ी हो जाएगी, प्रॉब्लम हमारे लिए प्रॉब्लम ही हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकलेगा। इसलिए जब भी जिंदगी में प्रॉब्लम आए दोस्तों, कोशिश करें कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाए। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरीके से नहीं देखें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। तो सॉल्यूशन जब हम ढूंढेंगे प्रॉब्लम का, जब हम पॉजिटिव रह के काम करेंगे तो पॉजिटिविटी से हमें सॉल्यूशंस मिलने शुरू होंगे। परंतु जब हम नेगेटिव रह के काम करेंगे तो जिंदगी भी छोटी पड़ जाएगी। मैं आपको बताता हूं, जिंदगी छोटी पड़ जाएगी सॉल्यूशंस के लिए, आपको कभी सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। हमारे अंदर आप देखें, पंकज जी ने स्किल डेवलपमेंट की बात की, स्किल्स को हम कैसे बढ़ाएं?
आप देखें मैं करीब 48 इयर्स का हूं। समय के साथ साथ हमको अपनी स्किल्स को शार्पन करना है। हम दूसरों से नहीं, जानवरों से, पक्षियों से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, उनसे उदाहरण ले सकते हैं। आपने बाज को देखा, फॉल्कन को कभी देखा है? तो जी फॉल्कन की एज कितनी होती है, कुछ आइडिया है आपको? 80 years। हाँ, 70 साल, 70 से 75 साल एक फॉल्कन जीता है। फॉल्कन का क्या है, 40 इयर्स का जब फॉल्कन हो जाता है, बाज हो जाता है, तो उसकी क्षमताएं भोतरी होने लगती हैं। उसके पंख जो होते हैं भारी हो जाते हैं, उसका जो चोंच होता है वो उसका शेप ऐसे धीरे धीरे, उसके जो नाखून होते हैं वो भी ऐसे हो जाते हैं। तो जब वो शिकार को पकड़ता है फॉल्कन, तो शिकार उसको पकड़ में आने के बाद भी छूट जाता है। अब आप देखें, अगर मुझे खाने को नहीं मिलेगा तो मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा? अब बाज के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो सरेंडर कर दे, जब मुझे खाना नहीं मिलेगा तो अल्टीमेटली मुझे मरना है, खत्म होना है, या दूसरा तरीका है वो परिस्थितियों से संघर्ष करे। तो बाज क्या करता है, दूसरा वाला रास्ता चुनता है, पहला रास्ता नहीं चुनता। चाहता तो वो सरेंडर कर देता, मरना तो सबको ही है एक दिन, परंतु वो संघर्ष करता है। वहां पे बाज जंगल में चला जाता है, पहाड़ियों पे चला जाता है, और सबसे पहले क्या करता है, अपनी चोंच जो होती है उसको पत्थर पे मार मार के उसको तोड़ देता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस चोंच को आने में 3 महीने का समय लगता है। आप समझ सकते हैं कि 3 महीने वो कुछ नहीं खा सकता, दूसरा तो कोई उसको फीड करने से रहा। जब कुछ नहीं खाएगा तो कितने संघर्ष के दिन होंगे, कितने मुश्किल दिन होंगे वो। जब उसको चोंच आ जाती है, 3 महीने का उसका पीरियड पूरा हो जाता है, तो सबसे पहले अपने पंख जो भारी हो गए थे, जिनसे उसको उड़ने में परेशानी होती है, उनको नोच देता है, जो नाखून है उनको नोच देता है। फिर उसको अगला 3 महीना लगता है ये सब डेवलप करने में, उसके वापस पंख आते हैं, उसके नाखून आते हैं। तो जब 40 साल की उम्र में बाज अपने आप को डेवलप कर सकता है, तो हम क्या इंसान जानवरों से भी गुजरे हैं क्या? हमें अपनी क्षमताओं को शार्पन करना है। हमें हर स्टेज पे, चाहे 40 के हो जाए, 50 के हो जाए, मैं देख रहा हूँ सब लोग कितना इंटरेस्ट लेके कराते हैं। जाहिर है आप मुझसे 2 साल 4 साल बड़े ही होंगे। जब आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? कोशिश करें कि अपनी स्किल्स को डेवलप किया जाए, अपने डर को मन से निकालें। हमारे अंदर एक डर भरा रहता है, और डर का ऐसा है कि डर को जितना आप हावी होने देंगे। एक बार की बात है, छोटा सा आपको वाक्य सुनाता हूं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो कर्ण जो थे, शूरवीर कर्ण थे, वो जब अर्जुन से युद्ध करने जा रहे थे, अर्जुन तो बड़े धनुर्धर थे, तो उनके जो सारथी थे कर्ण के, वो मद्र के राजा थे। तो उन्होंने पूछा कि कर्ण एक बात बताइए कि आपको पता है कि जो हमारे अर्जुन साहब हैं, अर्जुन जो हैं वो सबसे बड़े धनुर्धर हैं, आप शायद उनसे जीत नहीं पाएंगे, क्या आपको डर नहीं लगता क्या? तो आप देखिए उन्होंने कितना खूबसूरत जवाब दिया। कर्ण बोले कि मतलब नरेश, आई एम नॉट ए वुडन वॉरियर, कि वो काठ के योद्धा होते हैं जिनको डर नहीं लगता। मैं भी एक इंसान हूं, डर मुझे भी लगता है, पर मैं क्या करता हूं, मैं अपने डर को, अपने आत्मविश्वास को कुरेदने नहीं देता। दिस इज हाउ द चैंपियन बिहेव्स। तो हमको चैंपियन बनना होगा जिंदगी में। डर हम सबको लगता है, जब हम नया काम करते हैं, नया काम सीखते हैं, सबको डर लगता है, परंतु आपके आत्मविश्वास को कितना कुरेद रहा है वो डर, उस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अलाउ करते हैं। हम देखते हैं जिंदगी में, बैंकिंग में हम देखते हैं छोटे छोटे प्रेशर्स आते हैं। अभी अभी मार्च का महीना गुजरा है, बड़े प्रेशर्स थे। ब्रांच मैनेजर हमारे पास ट्रेनिंग्स के लिए आ रहे थे, बड़े घबराए हुए, 4 दिन ट्रेनिंग क्यों दे दी इस टाइम में, टारगेट का बहुत प्रेशर है। आरएम साहब भी टारगेट का प्रेशर बना के रखते हैं, क्योंकि टारगेट जब प्रेशर होता है तो प्रेशर में कई बार बहुत अच्छे काम होते हैं। अब प्रेशर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर इज व्हाट वी अलाउ इट टू बी। तो प्रेशर में कई लोग तो सबर के बहुत अच्छे निखर के आते हैं। एक आपने एक जोक सुना होगा कि मुर्गी तो अंडा देती है, प्रेशर में मुर्गे ने भी अंडा दे दिया। जब उसको पता चला कि मैंने अंडा दे दिया तो उसको समझ आया मैं तो मुर्गा हूं, मैंने अंडा कैसे दे दिया। तो प्रेशर में कई बार लोग बहुत निखर के समझ के आते हैं। एक बड़ी अच्छी 2 लाइनें हैं कि चोट खा के पत्थर कंकर कंकर हो गया, चोट खा के पत्थर कंकर कंकर हो गया, और चोट सह के पत्थर शंकर शंकर हो गया। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कंकर बनाना चाहते हैं या शंकर बनाना चाहते हैं। मैं 2 पंक्तियों के साथ अपना प्रेजेंटेशन खत्म करता हूं कि दोस्तों, आंखें हमारी कितनी भी छोटी हों, पर इनमें ताकत आसमान देखने की होनी चाहिए। अपने आप को इस तरह से डेवलप करें
कोई दूसरा आपको मैच नहीं कर सके। हमेशा अपनी क्षमताओं को, स्किल्स को शार्पन करते रहें और अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। थैंक यू वेरी मच।